वोट को इज्जत दो वाला नारा लगाने वाले जो हैं वो ये सोच ले, और परेशानी में है पीपल पार्टी भी, वो ये सोच ले कि अगले 20 से 25 साल जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत का मक्कू ठप दिया जाएगा। सबसे पहला नुक्ता तो आप ये देखें कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही कि मुक्तदरा जो है वो नहीं चाहती, जबकि नून लीग चाहती है कि इस तरह की कोई चीज आए, और ये चाहते हुए भी, आप बेबसी देखें जमातों की, ये चाहते हुए भी इन तरमीम को नहीं रोक सकते। इमरान खान साहब ने हामी भर ली कि वो मैं आपको आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, आप ये तरमीम किसी तरह रोके तो कुछ बड़ा ना हो जाए और कोई बड़ी तहरीक ना जन्म ले ले। इसीलिए सुहेल अफरीदी की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही इमरान खान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ एडवोकेट आतिफ हाशमी मौजूद हैं। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सुहेल खान अफरीदी जो CM KP के हैं। आज 5वीं दफ़ा वो इमरान खान साहब को मिलने के लिए अदालती हुक्मनामा लेके वो पहुँचे अडयाला, लेकिन आज फिर उनकी मुलाकात ना हो सकी। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जो अहम तरीन खबर है, वो जो इस हफ्ते की टॉप ट्रेंड है, सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है 27वीं आईनी तरमीम। इस पे बात करेंगे। आतिफ हाशमी साहब के पास मुकम्मल डिटेल है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। और इस आईनी तरमीम में इस दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब कितना प्ले करेंगे, कितना उनका किरदार होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब कैसे हैं आप? सुनाएं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? डिटेल यही है कि जी ये 7 के करीब जो है ना वो तरमीम है, और इस पे काम तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद से ही जारी था। हाँ। और वो सारी चीज़ें जो फजल रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम से निकलवा ली थी वो अब सारी इसमें होने जा रही है। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में भी फजल रहमान साहब के साथ हाथ हुआ है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या हाथ हुआ है। पहले जो तरमीम है मुजवज़ा तौर पे उन पे बात कर लेते हैं। 27वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम जो है उस पे मुजवज़ा तरमीम जो है उसमें जो है आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा। चूँकि आईनी बेंच में और जो दूसरी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें अब ये इब्हाम पाया जाता है कि कौन से केसेस जो है वो ये बेंच सुन सकता है और कौन सा सुप्रीम कोर्ट, और बेंच को कंट्रोल कौन करेगा। ठीक है जी। तो अब जब आईनी अदालत बन जाएगी, बताया जा रहा है तकरीबन 9 जजेस होंगे उसमें। अच्छा। अलग से जिसका जो जजेस को लाने का इख्तियार है वो भी हुकूमत को दिया जाएगा मुबैना तौर पे। अच्छा। और मुजवज़ा यही है, और 9 के करीब ये जो है वो आईनी अदालत का जो है वो जजेस होंगे। अच्छा, कोई इसमें ये भी बता दें, कोई एज का भी पता चला कि कोई जज साहब की एज कितनी होगी? एज जो है वो जाहिर है जिन लोगों ने सर्व किया है 26वीं आईनी तरमीम के लिए, उसके बाद जिन लोगों ने आपके सामने ही है केसेस जिस तरह से डिले किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी तरीके इंसाफ को उसके वज़ीर आला की जो है वो उसके बानी से, उसके चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और जिस तरह से उनके केसेस में डिले किया जा रहा है। जमानत का केस भी नहीं सुना जा रहा, हालांकि जमानत जो है वो पहला हक है मुल्ज़म का या मुजरम का, क्योंकि जो आपको सजा आपने काट लेनी है उसका कोई मतलब उसका कोई नेमल बदल नहीं है उस चीज का। डेफिनेटली उसकी कोई मतलब है, आप कोई उसकी कीमत नहीं है, और तो इसलिए ये पहला होता है जमानत का, बाद में केसेस को देखा जाता है। यहाँ ऐड करते चले जनवरी की जनाब 26 जनवरी की ये जमानत के लिए अपील की हुई है। अभी तक आगे है जी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली। अब 2001 में ये सिस्टम खत्म हो गया था, और इसको दोबारा लाने में ये सिस्टम क्या था कि AC और DCs जो हैं उनके पास अदालती इख्तियारात होते थे। अच्छा, ये मुशर्रफ के दौर में खत्म, ये मुशर्रफ के दौर में खत्म हुआ था। और अदालत अब वो मतलब वो अदालत को रेफर तो मामला कर सकते थे या किसी के खिलाफ, लेकिन किसी के खिलाफ सजा जसा का मामला वो नहीं कर सकते, जुर्माना कर सकते थे, चीजें कर सकते थे। अच्छा। गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते थे, लेकिन फैसला अदालत नहीं करना होता था। अब क्या होगा कि दोबारा से AC और DCs जो हैं उनको अदालती इख्तियार दे दिया जाएगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि चूंकि AC और DC जो है वो इंतजामी मामला है, ब्यूरोक्रेसी है, और अदलिया जो है वो अपने फैसले करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंतजामिया के जिम्मे होती है।
लेकिन अब इंतजामिया जो है वो अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुजव्वज़ा तौर पे वो जो है वो फैसले भी करेगी, यानी कि जजा और सजा का इख्तियार जो है वो डीसी के पास आ जाएगा। डीसी किसी को सजा सुना सकता है मुख्तलिफ मुद्दत के लिए, साल 2 साल 6 महीने, अब वो इख्तियार। तो इससे मेरा ख्याल है कि अदालती और इंतजामी तवाज़ुन जो है वो खराब होगा। तीसरी जो इसमें जो तरमीम है उसमें जजों के तबादले के हवाले से एक नया निज़ाम मुतारफ करवाया जाएगा। पहले ये सिस्टम था कि हाई कोर्ट के जो जजेस थे अगर उनकी ट्रांसफर करनी है तो उस जज का जिसकी ट्रांसफर करनी है उसकी रजामंदी जो है वो जरूरी होती थी। बगैर उसकी रजामंदी के ये तरमीम जो तबादला है ये नहीं होता था। अब जबकि जो मरकजी एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो जजेस की रजामंदी के बगैर भी उनका तबादला किया जाएगा, उसका नुकसान ये होगा कि जो जजेस जाहिर है मेरिट पे फैसले करते हैं और हुकूमत की मंशा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो उनको उठा के जो है वो किसी दूसरी कोर्स में डाल दिया जाएगा और दूर दराज कहीं, मतलब पंजाब को वाले को सिंध में भेज दिया जाएगा, सिंध वाले को क्वेटा में भेज दिया जाएगा, क्वेटा वाले को पंजाब में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह उनको तंग किया जाएगा। चौथी जो तरमीम है वो उसमें NFC अवार्ड है। ये इम्पोर्टेंट ये एक मखसूस हिस्सा जो है वो वफाक की तरफ से सूबों को दिया जाता था पैसों की सूरत में, फाइनेंस की सूरत में, और वो उसको मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल करते थे। जी इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है कि 18वीं तरमीम ने हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी और सूबों को ये इख्तियार दिया, सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, और अब ये NFC अवार्ड जो है वो भी ख़त्म और सूबा मरकज अपनी मर्जी से जो है वो फंड्स एलोकेट करेगा। यानी कि वो जो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है जो इस चीज़ का एडवांटेज लेती थी, इस चीज़ का क्रेडिट लेती है, अपने हाथ से ही वो इस चीज़ को भी खत्म करेंगे। लेकिन इस पर थोड़ा सा उन्हें कहीं ना कहीं जाहिर है थोड़ा सा उन्हें कुशन दे दिया जाएगा ताकि फेस सेविंग हो, ताकि चीज़ें जो है वो भी अवाम में जाने के काबिल, गो के दोनों में से कोई भी अब काबिल नहीं है अवाम में जाने के। जिस तरह आपने देखा कि जिस तरह बलदियाती इंतखाबात गैर जमाती कराए जा रहे हैं, अब अगर आप मकबूल हैं भाई तो आप करवा लें, आप जमाती इंतखाबात करवाएं ना, आप गैर जमाती क्यों करवा रहे हैं? गैर जमाती इंतखाबात करवाना तो डिक्टेटर का शेवा है, डिक्टेटर ये करते होते हैं। लेकिन जमहूरी पार्टियां जो है, जमहूरी जमातें जो है वो ये नहीं करती कि आप गैर जमाती इंतखाबात जो है वो करवाएं। तो उसके बाद 5वीं तरमीम जो है वो 243 है, पांचवा पॉइंट ये पाक फौज के हवाले से है। जो कमान है पाक फौज की, जैसे फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब हैं, उनको जो है वो कहा जा रहा है कि शायद इसमें मुजव्वज़ा तौर पे जो है वो पूरी जिंदगी के लिए उन्हें फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया, ताहयात ये एक ओहदा होगा। ये ताहयात ही होता है, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कमांडर का है जिक्र, सुप्रीम कमांडर, मैं उसकी तरफ आ रहा था। सुप्रीम कमांडर जो है वो पहले चूंकि सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत है, सदर पाकिस्तान है, अब सुप्रीम कमांडर जो है ये शायद ये भी इख्तियारात जो हैं वो मुंतकिल कर दिए जाए फील्ड मार्शल साहब को, और उनका ये सदर साहब का जो इख्तियार है ये ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ चूंकि जाहिर है एक जो चीफ होता है, बाकी पीछे भी सीनियर लोग होते हैं, तो उन्हें भी जाहिर है मैनेज करना होता है। तो किसी ना किसी तरह कुछ ओहदे भी तख्लीक किए जा सकते हैं नए, ताकि नीचे जो आने वाले जो चीफ बनने के अहल उम्मीदवार हैं उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जा सके, और एक जो मतलब नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है वो ना हो, उससे बचने के लिए शायद कुछ ओहदे भी जो है ना डिफेंस को लेके कुछ इस तरह के मामलात किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे FIA है, जैसे पुलिस है, जैसा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पहले चूंकि मतलब आर्मी पे और ISI का जो है वो ओहदा चीफ साहब तफवीज करते थे, और अब जो है वो बराह रास्त भी जो है वो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, बराह रास्त चीफ से या फील्ड मार्शल साहब से बराह रास्त जो है वो अहकामात जो है वो ये फोर्सेस लेंगे मुबैना तौर पे जो मुजव्वज़ा है, और इससे अस्करी और सिविल इख्तियारात जो है उनका तवाज़ुन कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर एक चीफ जो है वो डायरेक्ट पुलिस को या FIA को ऑर्डर देगा, FIA चूँकि जितने भी वज़ीर आज़म के नीचे जो इदारे थे वो भी डायरेक्ट इख्तियारात, तो ये एक जो है वो चीफ एग्जेक्टिव
और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके दरमियान जो है वो इख्तियारात का तवाज़ुन जो है उसमें भी तब्दीली होगी थोड़ी सी। और जो है ये जो सिविल गवर्नमेंट है, जो पार्लिमान है, उसकी हमियत को कट टू साइज किया जाएगा। बिल्कुल सही, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कट टू साइज किया गया है। और साथ ही साथ मैं ये करूं कि अगर ये तरमीम होती हैं तो मुबैना तौर पे ये हुकूमत अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी। बिल्कुल सही बात। और जो अब इसमें छठा पॉइंट है वो ये है, तलीम और आबादी के इख्तियारात जो है वो वफाक को वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि तलीम के हवाले से जितने भी स्टेप लेते हैं, जैसे सूबाई खुद मुख्तारी है 18वीं तरमीम में, तलीम का शोबा जो है वो जो है इसको वापस मरकज ने सूबों को दे दिया था कि वो अपनी तलीमी निज़ाम को खुद देखे। लेकिन जो 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ था, और अब जो नई तरमीम आ रही है उसमें मुजवज़ा तौर पे ये 18वीं तरमीम जो है वो ये उसके तलीम का शोबा जो है वो वापस मरकज को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा 7वां पॉइंट जो है और आखिरी पॉइंट, उसमें इलेक्शन कमीशन की तकर्री का नया फार्मूला है। पहले ये फार्मूला है कि अपोजिशन और अपोजिशन लीडर और वजीर आजम मिल के, यानी कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करते थे। अच्छा। लेकिन अब जो है वो एक नया सिस्टम शायद मुतारफ कराया गया है, जिसमें जो जुडिशल कमीशन है, जैसे जजेस को जो अपॉइंट करता है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट करेगा। और इसमें अपोजिशन का रोल जो है वो खत्म किया जा रहा है। अच्छा, ये तमाम तजावीज़ जो हैं अगर पार्लिमान से मंजूर हो जाती हैं तो पाकिस्तान आईन पाकिस्तान की रूह से इख्तियारात की तकसीम और वफाक व सूबों की तकसीम पर इसके गहरे असरात जो है वो मुरतब होंगे। अब देखना यह है कि सियासी जमातें इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती हैं। बहरहाल ये ज़रूर है कि फजल रहमान साहब, जिनको 26वीं आईनी तरमीम में उनको ये कह के कि जो उनकी शर्तें मानी गई थी, आपको पता गेम क्या हुई है, हम बात कर रहे थे, गेम उनके साथ ये हुई है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा के जो मखसूस नशिस्तें हैं वो फजल रहमान साहब को भी दी, बाकी भी जमातों को दी तरीके इंसाफ की। और अब उन्हीं नशिस्तों के बलबूते पे अब पार्लिमान में कौमी असम्बली में 237 सीटें हैं, जबकि तरमीम के लिए सिर्फ 224 वोट चाहिए। सेनेट में 64 वोट चाहिए, जबकि हुकूमत के पास 61 वोट हैं और कुछ आज़ाद हैं, तो वो तरमीम पास कराना मकसद नहीं है। तो इसलिए अगर फजल रहमान साहब तब अगर ना वोट देते, 26वीं तरमीम ना होती तो 27वीं कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन 26वीं तरमीम में उन्होंने बड़ा ट्रिकी पॉइंट डाला, वो ये डाला कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उस 26वीं आईनी तरमीम के तहत अदालतों ने उठा के हुकूमत को दे दी, और जिसके तहत 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के पास आ गई। और अब शायद फजल रहमान को की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हुकूमत को। लेकिन एक इसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम होने से पहले या बाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ और मौलाना फजल रहमान में कुर्बतें बढ़ेगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ये जरूर करते हैं कि कहीं ना कहीं वो सिविल बालादस्ती की बात जरूर करते हैं। और अब उनको लगता है, अब वो ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने 26वीं तरमीम में बयान दिया था कि हुकूमत के पास सही मैंडेट नहीं है, चोरी का मैंडेट है, तो अब दोबारा से वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब और जो सेनेटर राजा नासिर अब्बास हैं, उनके बाद उनकी मुलाकात जो है वो फजल रहमान साहब से हुई, और कहीं ना कहीं कुर्बतें जो है वो बढ़ेगी। और अगर इस दफा पाकिस्तान तरीके इंसाफ या अपोजिशन कोई बड़ी तहरीक बर्पा ना कर पाई तो फिर आप अगले कम से कम 25 साल के लिए जो जमहूरियत है, जो वोट का तकद्दुस है, जो अवामी मैंडेट का एहतराम है, जो अवामी वोट की इज्जत है, वोट को इज्जत दो वाला नारा लगाने वाले जो हैं वो ये सोच ले, और परेशानी में है पीपल पार्टी भी, वो ये सोच ले कि अगले 20 से 25 साल जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत का मक्कू ठप दिया जाएगा। और फिर कोई मर्दे मुजाहिद आए और अपोजिशन जमातें और हुकूमत मिलकर इस तरामीम को ख़त्म करेंगी, तब मामला होगा। या जो है वो कोई इनकलाबी सूरत हाल पैदा होगी तब इस मुल्क में, जैसे बांग्लादेश में हुई, क्योंकि बांग्लादेश में ही तो यही मॉडल था ना, तरामीम का मसला। और कहीं ना कहीं जा रहा है कि चाइना मॉडल लाया जा रहा है, यक जमाती
मंसूबा जो है वो मुबैना तौर पे एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एका करके पीपल पार्टी को भी माइनस करेंगी, पीटीआई को भी माइनस करेगी, बाकी सब जमातें माइनस हो जाएंगी। इससे पहले इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है, उस पे कुछ भी आगे देखा जा सकता है। ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं, तरमीम बहरहाल मंजूर हो जाएंगी। बस जी आखिर में हम सिर्फ 1 मिनट बात करेंगे। सुहेल खान फरीदी साहब की आज मुलाकात नहीं हो सकी, इस पे आप क्या समझते हैं? क्या ये मामला जो है शिद्दत इख्तियार करेगा या इसका एक दफ़ा फिर टेस्टर लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, टेस्ट किया जा रहा है? अब सबसे पहला नुकता तो आप ये देखें कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। हाँ। मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही कि बराए रास्त कोई हिदायत अगर सुहेल अफरीदी को मिल गई तो वो उस पर मनोवन अमल करेंगे। और इस वक्त मुक्तदरा जो है वो नहीं चाहती, जबकि नून लीग चाहती है कि इस तरह की कोई चीज आए। और ये चाहते हुए भी, अब बेबसी देखें जमातों की, ये चाहते हुए भी इन तरमीम को नहीं रोक सकते। लेकिन साथ ही साथ ये मुक्तदरा को ये डर है कि कहीं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और जमातों के दरमियान, जो हुकूमती जमातें उनके दरमियान कहीं कॉन्टेक्ट हो गया और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ये तरमीम रोकने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने हामी भर ली कि वो मैं आपको आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, आप ये तरमीम किसी तरह रोके, तो कुछ बड़ा ना हो जाए और कोई बड़ी तहरीक ना जन्म ले ले। इसीलिए सुहेल अफरीदी की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही इमरान खान से, ताकि कोई बड़ी तहरीक या बड़ा कोई जो है वो शोर शराबा ना हो। जिस तरह आपने देखा अदालती सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग भी बराह रास्त चलाई जा रही थी, तो 26वीं आईनी तरमीम पे जो दरखास्तें आई उनको भी नहीं सुना जा रहा। वो भी लगता है कि ये डिले हो जाएंगी। शायद 14 या 16 को डेट है, लेकिन 17 को 18 को कहा जा रहा है कि ये तरमीम जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो सुनती है या नहीं। अगर नहीं सुनती और सही से तरमीम आ जाती है तो मजीद बहरान जो है वो जन्म ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये हो सकता है कि शायद पीटीआई कहीं ना कहीं ये भी सोच पाई जाती है कि ये हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही दबेगी और ये अपने जख्म चाटेंगे। जो अपोजिशन है वो ये चाह रही है कि हम कोई इस तरह का एहतजाज करके तो अपने लिए मुश्किल ज्यादा खड़ी ना करें, ये हुकूमत अपने बोझ तले खुद ही जब दब जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर है कि अगर मुलाकात करवाएगी तो कोई बड़ी तारीख जन्म ले सकती है, इसीलिए मुलाकात नहीं करवाई जाए। जी बिल्कुल, हमने आज बात की, एक तो हमने 27वीं आईनी तरमीम पे बात की। देखते हैं अब ये जो है ऊँट किस करवट बैठता है, कितनी मुफीद रहती है पाकिस्तान के लिए 27वीं आईनी तरमीम, या इसका क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके मुखालफ में खुल के सामने आ गई है। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी को मुसलसल मुलाकात नहीं करने दी जा रही। ये मामला किस तरफ बढ़ेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे राय गुलाम अली को और एडवोकेट आतिफ हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।